3 वैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस डाल्टन का जो डाल्टन सिद्धांत था, वह डाल्टन के सिद्धांत को खंडित कर करके इस परमाणु को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। पहली भाग की अगर हम बात करूं तो वह कहलाया क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी अगर बात करूं तो दूसरा भाग क्या करा आपका? प्रोटॉन। और तीसरा आपका कहलाता है न्यूट्रॉन। ये 3 अणुओं में जो है विभाजित कर दिया गया। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और ये आपका कहला रहा है न्यूट्रॉन कहला रहा है। अब यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें जो चार्ज होगा, चार्ज का मतलब आवेश, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन में जो आवेश है, क्या है? आवेश है। अभी हम पता करेंगे कि आवेश क्या है। अभी हम आवेश खेलेंगे, ठीक है। जो आवेश होते हैं वे क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, क्लियर है। और जो प्रोटॉन पर जो आवेश होते हैं वे आवेश क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। जबकि न्यूट्रॉन का जो बात करते हैं, वह न्यूट्रॉन में जो आवेश होते हैं, आवेश उसमें कुछ नहीं होता है, शून्य होता है। मतलब न्यूट्रॉन में क्या होता है? आवेश नहीं होता है। आवेश होता है ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन में, धन आवेश प्रोटॉन में, ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन में, धन आवेश कहाँ होता है? तो प्रोटॉन में होता है, ठीक है। जबकि न्यूट्रॉन में किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। अगर हम मान लो कि एक संरचना आपको बनाऊं, मान लेते हैं कि ये कोई पदार्थ की संरचना है, ठीक है। ये कोई पदार्थ की संरचना है। ये जो भाग कहलाता है केंद्र वाला, जो केंद्र कहलाता है, इसको हम कहते हैं नाभिक, ठीक है। क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में जो उपस्थित पदार्थ होते हैं वह 2 होते हैं। एक प्रोटॉन होते हैं और एक क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर जो नाभिक में उपस्थित होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ के जो द्रव्यमान होते हैं वह द्रव्यमान क्या होता है? इसी नाभिक में संचित होता है। किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान की अगर बात करो तो उसका द्रव्यमान कहाँ होता है स्थित? तो इसी नाभिक में इसकी द्रव्यमान होती है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो ये आपका नाभिक में स्थित हो गया, इसीलिए इसे न्यूक्लियो कहते हैं, ठीक है। अब आ गया किसकी बारी? इलेक्ट्रॉन की बारी। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह किसी भी पदार्थ के बाह्यतम कक्ष में चक्कर लगाए हुए रहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह किसी भी तत्व के जो है किसी पदार्थ के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित होते हैं। जैसे बाह्यतम कक्ष अगर ये आपका चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन आपका क्या होंगे? इस भाग में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन जो है इस भाग में उपस्थित होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्यतम कक्ष में होती है और यह बाह्यतम कक्ष में उपस्थित होने के कारण यह पदार्थ के चारों ओर जो है घूर्णन करते रहता है। और ये घूर्णन के कारण जो है वह क्या होता? घूर्णन कोई कब करेगा? जब वह मुक्त अवस्था में होगा। किसी को अगर हम बांध के रखेंगे तो वो घूम तो नहीं सकता है, ठीक ना। तो कोई भी घूर्णन करेगा जब वह मुक्त अवस्था में उपस्थित होगा। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, पदार्थ का जो इलेक्ट्रॉन है वह मुक्त अवस्था में उपस्थित है, स्थिर है। और ये मुक्त अवस्था में होने के कारण जब किसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो वे रासायनिक अभिक्रिया में यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया में यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? भाग लेते हैं, है ना। तो आइए